हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नए लेसन पर बात करने आए हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं लेसन प्लान ऑफ प्रोज के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी मीनिंग ऑफ प्रोज की, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोज की और उनके स्टेप्स की। आज हम उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। सो ये जो लेसन प्लान है वो ब्लूम्स के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लेसन प्लान को देखेंगे, जिसको इवैल्यूएशन लेसन प्लान भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो इस तरीके से उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे देखा जाता है। सबसे पहले डेट मेंशन की जाती है, देन क्लास, देन सब्जेक्ट, देन सब सब्जेक्ट, देन टॉपिक, पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन। ये टाइम ड्यूरेशन किसी के अकॉर्डिंग भी इट मीन्स आपके 30 to 40 मिनट का होता है। तो यहाँ पे हर स्कूल या हर इंस्टीट्यूट में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है 30 से 40 मिनट के बीच का। हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा सब सब्जेक्ट है प्रोज। और यहाँ पे टॉपिक हमने क्या होता है, हमेशा हमने टॉपिक को हमेशा बोर्ड उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं उसमें हमने कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स को बनाने होते हैं, जो कि आपके जनरल ऑब्जेक्टिव किस पे अकॉर्डिंग होते हैं आपके। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके किसके बेस होते हैं, आपके सब्जेक्ट पर बेस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इस तरीके के जनरल ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है, जो कि आपके 5 to 10 तक हमारे क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं। यानी कि 5 से लेकर 10 तक हमने क्या करते हैं, इस तरीके के जनरल ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करना होता है। और जो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे ये प्रोज का लेसन प्लान है तो प्रोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि जितने भी आगे हम प्रोज के लेसन प्लान अगर बनाते हैं तो उन सबके जनरल ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हम पोएट्री का लेसन प्लान बना रहे हैं तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके यहाँ पे 5 डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं, जिसपे हम देखते हैं कि इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में या जो आपका मैक्सिम्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, सभी बच्चे हमारी कक्षा के जो होंगे, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल बी एबल टू रीड द पैसेज करेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट बुक। यानी कि सबसे पहले क्या कर पाएंगे, सारे बच्चे कक्षा के जो होंगे वो आपके पूरा जो पैसेज होगा उसको आसानी से रीड कर पाएंगे। फिर जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे हमारे क्लास के वो क्या कर पाएंगे, उस पैसेज या उस जो पैसेज है उसका टॉपिक और उसके राइटर का नाम हमें क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। फिर जो एवरेज स्टूडेंट होंगे आपके क्लास के वो क्या कर पाएंगे, 3 डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग हमें बता पाएंगे। यानी कि यहाँ पे नंबर्स रखे जाते हैं, 3 डिफिकल्ट वर्ड के क्या कर पाएंगे, आपको मीनिंग बता पाएंगे। यानी कि ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ये चलता जाता है। फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्टूडेंट जो क्लास के होते हैं वो किस तरीके क्या कर पाएंगे, आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको स्प्रिंग सीजन के जो हैं वो आपको यहाँ पर बता पाएंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी उसके अकॉर्डिंग। यानी कि हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, किसके आधार पे बताते हैं बच्चे, कई बार टेक्स्ट बुक के आधार पे, कई बार गिवन लिस्ट के आधार पे, कई बार इन्फॉर्मेशन के आधार पे बच्चा यहाँ पे क्या करता है, उसके आधार पर वो काम को कर पाता है जो काम उसको वहाँ पे कहा जा रहा है। लास्ट में आपका आता है ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास क्या कर पाएंगे, आपको पूरे लेसन की या पूरा पैसेज जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पूरी समरी आपको विदाउट एनी हेल्प बता पाएंगे। तो यानी कि आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ को चलते हुए यहाँ पे बताए जाते हैं। यानी कि जिसमें हम 5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिसमें कक्षा के सभी छात्र होते हैं, दूसरा कक्षा के कुछ छात्र आपके मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, अधिकांश बच्चे होते हैं, तीसरे आपके एवरेज बच्चे होते हैं, फोर्थ में आते हैं आपके कुछ बच्चे होते हैं और लास्ट आपके ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। यानी कि इस तरीके से आपकी ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ये टास्क चलता रहता है और इसी के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, आपके रिकैप्चर क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग एड। तो यहाँ पे आपके टीचिंग एड हम 2 टाइप से ही लिखते हैं, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लिखा है मैंने और दूसरे में लिखा है चार्ट मॉडल रियल ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट इसलिए लिखा है कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि चौक डस्टर वगैरह इतनी चीजें लिखी होती हैं, शामपट बहुत सारी चीजें लिखी होती है, हमें वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ क्योंकि वो आपके ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या होता है आपका चार्ट मॉडल रियल ऑब्जेक्ट, आप जो भी यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, टॉपिक के अकॉर्डिंग कि वो कुछ सीजन के बारे में यहाँ पर जानता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। ये जो इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस होते हैं हमने यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ये बच्चे के जो आपके प्रीवियस नॉलेज है उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे बनते हैं। यानी कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को
कनेक्ट करने के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जिगजैग वे में बने होते हैं। जिगजैग वे का मतलब यहाँ पे आ गया कि आपने क्वेश्चन देन उसका आंसर, उसी आंसर से आपका एक नया क्वेश्चन बनता है, फिर आप आंसर देते हैं, उसी आंसर से आपका फिर एक नया क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक होता है जिसके आंसर के लिए आप पूरा लेसन को प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम। आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है उस लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना आता है, एक लाइन में आपको आंसर देना जरूरी होता है, क्योंकि कई लेसन प्लान में हम देखते हैं कि आंसर्स नहीं करते हैं, सडन डायरेक्ट बोल देते हैं टुडे वी विल स्टडी अबाउट सीजन इन डिटेल। बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे बच्चे को क्या है, उसका लेसन प्लान का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लमेटिक, उसका आंसर एक में लाइन में जरूर देना चाहिए। और लास्ट में जब आप बोलते हो कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम डिटेल में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे देखा है कि बिफोर रेनी सीजन इन विच सीजन न्यू लीव्स हैज़ अपीयर। तो बच्चे को अगर नहीं आता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, तो उसका हमने एक लाइन में हमने यहाँ पे क्या किया है, आंसर दिया है। ओके स्टूडेंट, इन स्प्रिंग सीजन न्यू लीव्स आर अपीयर, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सीजन इन डिटेल। डिटेल का मतलब हो गया कि आपको जो एक लाइन का आंसर दिया है उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसमें लीव्स आती हैं और किस तरीके से लीव्स क्यों झड़ जाती हैं। तो यानी कि पूरी जो आपकी भी समरी होगी, जो भी आपका वो लेसन होगा, उसमें जो जो डिटेल होगी उसको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम जो था आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि बच्चे को वो आसानी से समझ में आ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे पूरा पैराग्राफ को लिखते हैं, जो पैराग्राफ आप पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने डॉट डॉट किया है केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन जो भी बच्चा आपका प्रेजेंटेशन लिखेगा वो पूरा लेसन यहाँ पर लिखता है, जितना लेसन आप पढ़ाने जा रहे हो। लास्ट में उस राइटर का नेम भी जरूर मेंशन किया जाता है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्ली उस स्टेप की, जिस स्टेप पर हम टीचिंग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें आपके क्या है 6 स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है। पहला आता है आपका टीचिंग पॉइंट, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज, नेक्स्ट है पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान प्रिपेयर होता है। सबसे पहले मॉडल रीडिंग, जो कि मैंने आपको स्टेप पहले बताया कि टीचर यहाँ पे क्या करता है, पूरे पैसेज को पढ़ता है। उस पैसेज में जो भी डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में किया जाता है और एक एक करके बच्चे को पढ़वाया जाता है। नेक्स्ट अलाउड रीडिंग, बच्चे के जब प्रोनाउंसिएशन करना आ गया, बोलना आ गया उस डिफिकल्ट वर्ड को, तो बच्चा भी यहाँ पे क्या करता है, पूरे उस पैसेज को पढ़ता है जैसे ही टीचर ने वो पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मैथड को भी इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से मैथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है आपका मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिखते हैं जिसका मीनिंग बच्चा ट्राई करता है बताने का, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है, फिर आपका ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट होता है। यहाँ पे टीचर क्या करता है, यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट को डेवलप करता है। वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेगा, कुछ टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हम चार्ट, मॉडल, आप रियल ऑब्जेक्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन होता है एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि पूरा जो आपका पैसेज है उसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में टीचर यहाँ समझाने की कोशिश करता है। फिर आता है आपका साइलेंट रीडिंग विदाउट मूविंग योर लिप्स। बच्चा क्या करता है, अपने पूरे पैसेज को ध्यानपूर्वक अपने मन ही मन में पढ़ता है और लास्ट में उसी के अकॉर्डिंग जो हमने पैसेज पढ़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चा क्या करता है, उसी क्वेश्चंस को क्रिएट करता है जो कि आपके पैसेज के अंदर को हमें देखने को मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेप हमारे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। हमने जैसे कहा कि बच्चा टीचर पहले क्या कर रहा है, मॉडल रीडिंग कर रहा है, वो ओरल रूप में है। फिर आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है जो कि आपका क्या है, ब्लैक बोर्ड में मेंशन होता है। जैसे आप देखेंगे 1/4 एरिया में मैंने क्या है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल लिखा है, जिसमें मैंने 5 वर्ड का इस्तेमाल किया था बच्चों को प्रोनाउंस कराने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है, फिर उसके बाद आपका आता है, पहला है मॉडल रीडिंग, फिर है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, देन आता है आपका अलाउड रीडिंग जो भी आपका ओरल में चलता है। फिर आता है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, वो भी आपका क्या है यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे मेंशन इस तरीके से कर देते हैं। हमने भी ये 5 वर्ड का ही मीनिंग मैंने यहाँ पे बताया है। आप इसमें से अलग अलग वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि जो भी आप मीनिंग बताएंगे किसी भी वर्ड का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग यहाँ पर बताया जाता है। और अपने ब्लैक बोर्ड को लेसन प्लान में इस तरीके से पूरा प्रिपेयर
किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिटन एंड सुपरविजन वर्क। अब यहाँ पे टीचर बच्चे से कहता है कि जो भी ब्लैक बोर्ड में वर्क लिखा गया है वो अपनी नोटबुक में लिखिए, और टीचर यहाँ पे क्या करता है, पूरा सुपरविजन करता है कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं। एट लास्ट यहाँ पे क्या करता है, मॉरल ऑफ द लेसन देखा जाता है। ध्यान दिया जाता है कि आपका प्रोज और पोएट्री में केवल मॉरल ऑफ द लेसन देखा जाता है, ग्रामर में आपका मॉरल ऑफ द लेसन नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस। रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए हैं कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं, जो कि आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बने हुए होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपके क्या है, रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, और इसके आंसर्स करना बच्चे को कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मीनिंग इस तरीके से आपने पढ़ाना होता है कि बच्चा आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स दे, ताकि आपकी टीचिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये यहीं पर ही पता चल जाता है। तो एट लास्ट हमारा लास्ट में आता है हमारा होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है जब मैंने स्टेप्स की बात करी थी प्रोज की, तो उसमें होम असाइनमेंट आप डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का आप देख रहे होंगे होम असाइनमेंट दिया है। तो इस तरीके से आपके लेसन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है। आप देखिएगा पूरा बहुत इजी वे में लेसन प्लान हमने प्रिपेयर किया है। इस तरीके से लेसन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है आपके प्रोज को। सो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा, तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही जो आपका प्रेस आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्दी से आप लोगों को मिल सके। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।